हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन आया 29 जनवरी शिफ्ट 1 जेईई मेंस 2025 में। क्वेश्चन अच्छा है। द नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड मैथ्स। इसके लेटर्स यूज करके आपको 6 लेटर का वर्ड बनाना है, मीनिंग और विदाउट मीनिंग। लेकिन एक कंडीशन दी है, सेज दैट एनी लेटर दैट अपेयर्स, कोई भी लेटर जो आएगा इन द वर्ड मस्ट अपेयर एटलीस्ट ट्वाइस, कम से कम 2 बार तो आना चाहिए। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि इनमें से किसी एक लेटर को उठा लूं 5C1, और 5C1 में से कोई भी अगर जैसे सपोज ए आया तो ए को ही 6 बार रिपीट कर देंगे हम, है ना। ए को ही 6 बार रिपीट कर देंगे, तो उसको रिपीट करने का तरीका एक। या फिर मैं ऐसा कर सकता था कि 5C2 करता। 5C2 करने के बाद सपोज करो 5C2 में आपके ये 2 लेटर सेलेक्ट हो गए, ए और टी। अब ए और टी के केस में आपसे उसने कहा कि एटलीस्ट 2 बार तो आना चाहिए, तो आपने ए को रिपीट कर दिया 2 बार और टी को कर दिया 4 बार। तो ये अरेंजमेंट जो बनेगा, ये अरेंजमेंट कितने तरीके से बनेगा, फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4। लेकिन यहां पर क्या हो सकता था, या फिर मैं ए को 3 बार कर देता और टी को भी 3 बार कर देता। तो इनका अरेंजमेंट क्या बनेगा, फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाय, ये 3 बार रिपीट हुआ तो फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3। या फिर मैं ऐसा कर सकता था कि मैं ए को 4 बार कर देता और टी को 2 बार। तो इनको अरेंज करने का तरीका अगेन फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। ये 2 वर्ड 2 लेटर अगर हम कोई से भी अरेंज करते हैं, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया आपको ए और टी का, इसकी जगह कुछ भी हो सकता था, तो वो सारे केसेस 5C2 करते ही काउंट हो गए। उसके बाद अगर मैं 3 लेटर चुन लेता तो 5C3। अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, 3 जैसे आपके पास M आ गया, A आ गया और H आ गया, तो आपको ये भी 2 बार लिखना ही पड़ेगा कम से कम, ये भी 2 और ये भी 2, तो टोटल 6 ही बनेंगे। इनको अरेंज करने का तरीका कितना होगा, फैक्टोरियल 6, M 2 बार हो गया, वो 2 बार हो गया और तीसरा लेटर भी 2 बार हो गया। तो इस तरीके से ये पूरा आंसर बनेगा, बस इसको अब हमें सिंप्लाई करना है। तो 5 ये हो जाएगा 10, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 5, है ना। इसको सॉल्व करेंगे 6 5, 4 कट जाएगा, 2 से काटोगे 3, है ना, 3 5 15 हो जाएगा ये, प्लस फिर ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 6 को खोलेंगे तो 6 5 4, फिर आएगा फैक्टोरियल 3 नीचे, इस फैक्टोरियल 3 का 6, तो ये कट गया, तो ये 20, प्लस अगर किसी को ये सॉल्व करने में दिक्कत है तो एक सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं। फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, देखो इसको खोलेंगे तो 6 5 फैक्टोरियल 4 आएगा, ऐसे ही नीचे फैक्टोरियल 4 है और 2 है, तो ये कट गया, तो 2 3 6, तो 5 3 15, एंड प्लस 5C3 को खोलेंगे तो वो 10 होगा। फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 720, नीचे ये 8 है, 8 9 90, तो 5 प्लस 10 गुणा, इनको जोड़ेंगे 50, 30 20 50, प्लस 900, तो ये कितना हो जाएगा 500 प्लस 900 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 1405, 1405। तो इसका आंसर होगा 1405, 1405। थैंक यू।